एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, मीन्स ऑब्जेक्ट की हाइट आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। अब आपको पता होना चाहिए कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है। कन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कन्वर्जिंग लेंस ड्रॉ किया। अब आपको पता है ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट फोकस होगा, ये डबल ऑफ फर्स्ट फोकस, एंड दिस पॉइंट इज सेकंड फोकस, एंड दिस पॉइंट इज डबल ऑफ सेकंड फोकस। तो अब देखो क्या बोला गया, ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर और कन्वर्जिंग लेंस से वो कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। इट मींस u की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आपको गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखो फोकल लेंथ कन्वेक्स के केस में हमेशा पॉजिटिव लेकर चलते हैं। क्यों पॉजिटिव लेकर चलते हैं, क्योंकि जितनी भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, लेंस से पास आउट होने के बाद हमेशा वो सेकंड फोकस से पास होती हुई जाएंगी। इसलिए प्रिंसिपल फोकस ये है, तो डिस्टेंस भी हम प्रिंसिपल फोकस का ही लेकर चलेंगे। इट मींस ये डिस्टेंस आपको कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। ऑप्टिकल सेंटर से F2 तक का डिस्टेंस गिवन है आपको कितना, 10 सेंटीमीटर। अब देखो अगर ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो O से F1 तक का डिस्टेंस भी 10 होगा, F1 से 2F1 तक का डिस्टेंस भी 10 होगा। तो अब देखो ऑब्जेक्ट को हमने कितनी दूरी पर रखा है, 25 सेंटीमीटर दूर रखा है। इट मींस जो ऑब्जेक्ट है, अब देखो ये 10 सेंटीमीटर, F1 से F2 10 सेंटीमीटर, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। उसके बाद 5 सेंटीमीटर और दूर, मींस बियॉन्ड 2F1 हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट को। यहां से डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस आपको कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर। अब देखो आगे क्या बोला गया है, ड्रॉ द रे डायग्राम। अब आपको रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है और फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, उसकी पोजीशन क्या है, साइज क्या है और इमेज का नेचर क्या है। ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करके बतानी है। अब देखो सबसे पहले आप F की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर। U की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 25 सेंटीमीटर। V की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। V की वैल्यू आपको बतानी है कि इमेज कितनी दूरी पर बनेगी। उसके बाद आपको H की वैल्यू गिवन है कितनी, गिवन है 5 सेंटीमीटर, और आपको H डैश की वैल्यू भी फाइंड आउट करके बतानी है। अब देखो एक बार यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन अगर मैं यूज करूं तो ये लेंस के लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस कैसे होते हैं, नेगेटिव। लेंस के राइट साइड के सारे डिस्टेंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे फोकल लेंथ राइट साइड पर है, इस वजह से फोकल लेंथ को क्या लेकर चलोगे, हमेशा पॉजिटिव लेकर चलोगे। लेंस के लेफ्ट साइड पे हमेशा ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस लेफ्ट साइड पर है, इस वजह से U की वैल्यू को क्या लेकर चलोगे आप, नेगेटिव लेकर चलोगे। अब V की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब आपको ये केस पहले से ही पता है कि जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 रखा जाता है तो इमेज हमेशा F2 और 2F2 के बीच में बनती है, स्मॉल साइज की बनती है और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। अब इसी को हमें मैथमेटिकली सोल्व करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे V की वैल्यू। V की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब साइन कन्वेंशन के बाद जो भी वैल्यूज आपके पास आई हैं उन सभी वैल्यूज को आप इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे। तो देखो 1/f, f की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी। उसके बाद 1/v आपको फाइंड आउट करना है, माइनस u की वैल्यू कितनी थी, -25। तो ये वैल्यू हो गई -25। सोल्व करो इसको, 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/25। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पर क्या आया, 1/10, इसको इधर लेकर आओगे माइनस का हो जाएगा, -1/25 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना लिया हमने, 250। तो देखो यहां पर कितना आएगा, 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 1/v। तो इसको सोल्व करोगे, 15 डिवाइडेड बाई 250 इज इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू यहां से आप फाइंड आउट करोगे तो कितनी आएगी, 250/15।
अब देखो v की वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूं, v की वैल्यू कितनी आई 250 डिवाइडेड बाय 15, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी 16.6 सेंटीमीटर। अब देखो ये वैल्यू आई है पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू होने का मतलब कि जो इमेज होगी वो राइट साइड पे बन रही होगी लेंस के, क्योंकि लेंस के राइट साइड के सारे डिस्टेंसेस क्या होते हैं पॉजिटिव, इसीलिए v की वैल्यू क्या आई है पॉजिटिव आई है। इसके बाद अब आपको फाइंड आउट करना है साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। इमेज की साइज फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। और अब देखो हमारे पास h डैश की वैल्यू भी नहीं है, m की वैल्यू भी नहीं है, ओनली h की वैल्यू है कितनी 5 सेंटीमीटर। तो अब देखो हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन निकालेंगे v और u की टर्म में। तो v और u की टर्म में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय u। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, h को उधर ले जाओ, तो h डैश की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, v डिवाइडेड बाय u इंटू में h। अब जो भी वैल्यूज है उन सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, h डैश इज इक्वल टू v की वैल्यू आपके पास कितनी है, v की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी 16.6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय u की वैल्यू आपके पास कितनी थी 25, और साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद -25 मल्टीप्लाई में h क्या है ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है ऑब्जेक्ट, इसीलिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के सारे डिस्टेंसेस क्या होते हैं पॉजिटिव। तो ये वैल्यू को हम क्या लेकर चलेंगे, पॉजिटिव लेकर चलेंगे। इसको सोल्व करने पे h डैश की वैल्यू आएगी आपके पास नेगेटिव साइन 3.33 सेंटीमीटर। तो आपके पास इमेज की हाइट आ गई कितनी, -3.33 सेंटीमीटर। अब ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही होगी, और जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। तो इट मीन्स ये इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड। और अब देखो इन्वर्टेड इमेज है तो साथ साथ रियल भी होगी। अब देखो रे डायग्राम के थ्रू एक बार समझते हैं इसी चीज को। तो देखो ऑब्जेक्ट को रखा हमने लेंस के लेफ्ट साइड पे, कोई लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कहां से पास होती हुई जाएगी, सेकंड फोकस से पास होती हुई चली जाएगी। कोई सेकंड रे आई ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई, वो एज इट इज पास आउट हो गई। अब दोनों रिफ्रैक्टेड रेज जहां पर मीट करेंगी वहीं पर क्या बनेगी, इमेज। तो देखो यहाँ पर इमेज बनी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। और देखो दोनों रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं इसलिए ये कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज जो है वो कैसी है, रियल और इन्वर्टेड इमेज है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। कनकेव कौन सा होता है, जो मिड में से थिन हो और एजिस पे से कैसा हो, थिक हो। ऐसे लेंस को आप क्या बोलते हो, कनकेव लेंस बोलते हो। अब देखो ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर फर्स्ट फोकस होगा, डबल ऑफ फर्स्ट फोकस, और लेंस के अपोजिट साइड पर सेकेंड फोकस और उसका डबल। अब देखो फोकल लेंथ आपको बोली गई 15 सेंटीमीटर। अब कनकेव के केस में हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव लेकर चलते हैं। उसका रीजन क्या है, जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन इस लेंस से पास होने के बाद वो हमेशा फर्स्ट फोकस से पास होती हुई जाएंगी। इट मीन्स यहाँ पर हम प्रिंसिपल फोकस किसको मानकर चल रहे हैं, फर्स्ट फोकस को मानकर चल रहे हैं, और फर्स्ट फोकस लेंस के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। इस वजह से हम फोकल लेंथ क्या लेकर चलते हैं, कनकेव के केस में नेगेटिव लेकर चलते हैं। तो एफ की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, -15 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर इमेज बना रहा है। इमेज मीन्स v की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता होगा कि जो कनकेव लेंस होता है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, और जो इमेज बनती है वो लेंस के लेफ्ट साइड पर बनती है। अब लेंस के लेफ्ट साइड पर इमेज बनने के कारण ये भी डिस्टेंस हम क्या लेकर चलेंगे, नेगेटिव लेकर चलेंगे। अब देखो क्या फाइंड आउट करने को बोला, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, कि हम ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखें कि इमेज 10 सेंटीमीटर दूर बने। ड्रॉ द रे डायग्राम, और रे डायग्राम भी आपको बना के दिखाना है। मीन्स आपको u की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला गया है कि u की वैल्यू कितनी होगी। तो अब देखो लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। जितनी भी वैल्यूज हैं इन सभी वैल्यूज को आफ्टर साइन कन्वेंशन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। 1/f कितना होगा, -15 इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, -10
-1/u। इसको सोल्व करेंगे हम, तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/-15, इसको इधर लेकर आओगे पॉजिटिव हो जाएगी ये वैल्यू, प्लस 1/10 इज इक्वल टू -1/u। इसको सोल्व करोगे, एलसीएम लिया हमने कितना, 30, तो देखो -2 + 3 इज इक्वल टू -1/u। इसको सोल्व किया आपने, कितना आया, 1/30 इज इक्वल टू -1/u। इसको सोल्व करने पे u की वैल्यू आपके पास कितनी आई, -30 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है, और हमें पता है हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के या मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड पर लेकर चलते हैं, और लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंस हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारी जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आया वो कितना आया है, नेगेटिव आया है, -30 सेंटीमीटर, की मीन्स लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब इमेज 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी, और जिस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी।